राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और एज द रेट प्यारा गोपाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमावस्या की तिथि। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमावस्या नवंबर में 2025 में कब है। अगन अमावस्या मार्गशीर्ष अमावस्या पर भगवान विष्णु जी की पूजा और पितरों की तृप्त करने के विषय का महत्व है। इस दिन स्नान, दान और पूजा से प्रसन्न होकर हमारे पितृ परिवार की सुख संपत्ति, शांति और सिद्धि की अमावस्या और आशीर्वाद हमें देते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण यह असमंज बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान कब करना है। तो आप इस वीडियो में आपको हम यही जानकारी देंगे कि अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ में ही हम आपको बताएंगे कि पितरों के तर्पण आप किस समय और किस दिन पर कर सकते हैं। अमावस्या तिथि इस बार 19 नवंबर बुधवार को सुबह 9:40 पे शुरू हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर गुरुवार को दोपहर में 12:16 पर होगा। अमावस्या तिथि जब भी 2 दिन होती है तब सूर्यदेव अपनी तिथि को यानी कि सुबह सूर्यदेव को ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्यमान अमावस्या तिथि में तो अमावस्या का स्नान किया जाता है, क्योंकि अमावस्या का जो व्रत है वो शाम के समय भी उसकी पूजा की जाती है। तो शाम के समय जिस दिन अमावस्या विद्यमान हो रही है उस दिन अमावस्या का व्रत जो है वो रखा जाएगा। तो इस बार 19 नवंबर बुधवार को अमावस्या का व्रत जो है वो रखा जाएगा, जिसमें आप सुबह और शाम को से विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। शाम के समय आप दीपदान कर सकते हैं। वहीं 20 नवंबर को गुरुवार को अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा। पितरों की पूजा चाहे तो आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, या जो भी अगर आप चाहे तो 19 नवंबर बुधवार को और 20 नवंबर गुरुवार को मुहूर्तों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप उन मुहूर्तों के हिसाब से अपनी पूजा और विधि विधान से अवश्य करिएगा। बुधवार के दिन यानी अमावस्या व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से शुरू होगा और उसका समापन होगा 5:60 तक रहेगा। तब तक उसका समापन होगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:40 पर और सूर्यास्त का जो समय रहेगा वो रहेगा 5:37 पर। प्रातःकाल में पूजा सुबह 5:27 से लेकर 6:40 के बीच में आप कर सकते हैं। शाम की पूजा और दीपदान का समय रहेगा 5:26 से लेकर 6:46 तक। आप जो है वो दीपदान कर सकते हैं। इस दिन सौभाग्य और सौभाग्य योग भी बन रहा है। सौभाग्य योग रहेगा सुबह 9:01 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर में 12 बजे शुरू होगा और 1:30 तक रहेगा। 20 नवंबर गुरुवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:48 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:36 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 तक शुरू होगा और 6 बजे तक रहेगा। प्रातःकाल में पूजा आप कर सकते हैं और जो सुबह का समय रहेगा वो 5:28 से लेकर 6:45 तक रहेगा। सौभाग्य योग इस दिन बन रहा है जो कि आप सुबह 9:50 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त जिसमें आप दान दे सकते हैं। दान में आप कुछ भी चीज दान कर सकते हैं, या ज्यादातर आप सफेद चीज का दान करें या खीर बनाकर उसका दान करें। वो दान बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। उससे आपके जो पितृ हैं वो बहुत ज्यादा आपसे प्रभावित होकर खुश हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके घर में शांति का माहौल बनाते हैं। तो उसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:35 तक रहेगा। पितृ पूजा, पिंडदान, श्राद्ध आदि आप इस दिन सुबह 11:30 से दोपहर तक 12:30 तक कर सकते हैं। अमावस्या के दिन नाखून, बाल इत्यादि काटने से बचना चाहिए और अमावस्या के दिन आप सुबह जल्दी उठकर अपने घर को साफ कर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर अपने घर के सभी
जो काम है वो कर कर अपने पितरों का भोग बनाकर उनकी अच्छे से पूरी विधि विधान से उनकी पूजा कर कर जो भी आप भोग में सामग्री बनाए उस सामग्री का आपको पहले तो अपने पितरों को भोग लगाना है। उसके बाद आपको खुद जो है वो भोजन जो है वो ग्रहण करना है। और पितरों का भोजन आप वहाँ पर रखे ना छोड़े, बल्कि आप उनको थोड़ा सा देर वहाँ पर रखकर आप उसको वापस उठा लाइए और जो अपना पूरा भोग है उस भोग में आप पितरों का जो भोग है वो उसमें डालकर और आप सभी को अपने पूरे परिवार को वह भोग खिला सकते हैं, जिससे आपके जो पितर है उनका आशीर्वाद जो है वो सभी पर आपके घर परिवार में सब पर रहे। और नाखून काटना मतलब कि जो अमावस्या के दिन जो है वो बहुत बड़ा पाप होता है। नाखून, बाल, ये सब चीज जो है वो हमें नहीं काटनी चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ हमें दान करना चाहिए। ज्यादातर वो दान देना सफेद रंग का अच्छा होता है, या जितनी भी आपकी क्षमता हो आप आसपास के मंदिरों में जाकर या कहीं पे भी छोटे मोटे मंदिर में जाकर भी आप दान इत्यादि कर सकते हैं, या किसी गरीब महिला को आप कुछ भी दान कर सकते हैं। दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो आप दान करते हैं वही आपकी किसी न किसी समय पर रक्षा करते हैं। तो दान करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और आपके पितृ जो है वो दान से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब आप पितरों को खाना भोजन जो है वो परोसते हैं, वहीं पे आप कुत्ते का, कबूतर का, चिड़िया का, इनका भी भोग अवश्य लगाते होंगे, तो वो भी आप अवश्य रखिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। हम आशा करते हैं आपको हमारी अमावस्या की वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो काम हमने आपको बताए हैं, ना बाल काटना ना नाखून काटना, ये काम आप भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपको इस पे बहुत ज्यादा जो है वो पाप चढ़ेगा। धन्यवाद। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे प्यारे भक्तों।